हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। या फिर ये टॉपिक जो है बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिया हुआ है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ठीक है, तो देखो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो यानी कि दो कंडक्टर है, उनके बीच में फोर्स बतानी है आपको। ठीक है, और वो पैरेलल हैं ईच अदर। ठीक है, तो देखो ज़रा, जैसे मान लो ये फर्स्ट कंडक्टर मैंने ऐसे बना दिया, कंडक्टर एक वायर ले लिया ऐसे। ठीक है, और दूसरा ये बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट कंडक्टर और ये दे दिया हमने सेकंड कंडक्टर। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो I1 फ्लो कर रहा है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो I2 कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, अब देखो इसमें क्या होना है, ये तो मैंने दोनों केस कौन से लिए हैं, मतलब ये तो मैंने क्या लिया है, इन दोनों कंडक्टर्स में डायरेक्शन सेम ले लिया है। ठीक है, एक केस और भी होता है इसमें कि दोनों कंडक्टर्स में करंट अपोजिट हो, मतलब एक में ऐसे जा रहा है तो एक में उल्टा चले। ठीक है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लो, ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दो कंडक्टर्स है जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपके पास एक तो होगा आपके पास राइट हैंड थंब रूल यूज़ होगा और एक होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो ज़रा कैसे, सबसे पहले इसमें लगाओ राइट हैंड थंब रूल। देखो मान लो ये सेकंड कंडक्टर है। ठीक है, ये वाला सेकंड है और ये वाला फर्स्ट है। फर्स्ट पे देखो ज़रा लगा के राइट हैंड थंब रूल, देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये देखो थंब करंट की डायरेक्शन में कर दिया और ये कर्लिंग फिंगर्स क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ये करंट थंब उसकी डायरेक्शन में कर दिया, करंट की डायरेक्शन में, और ये कर्लिंग फिंगर्स देखो इधर अंदर जा रही है, तो मतलब ये क्या मतलब हुआ, इधर से इनवर्ट जाएगा। ठीक है, तो इनवर्ट कैसे जाएगा, देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ऐसे ही बनते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ठीक है, और ये ऐसे करते करते ये इस वाले को भी क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाए और इस वाले कंडक्टर को भी ये लिंक करेंगे। समझ रहे हो? और मैंने आपको जैसे बताया राइट हैंड थंब रूल से, ये इनवर्ड है, इस साइड से क्या हो रहा है, ये इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड की डायरेक्शन ऐसे बना दी हमने, और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्रॉस से। ठीक है, तो क्रॉस वाला हो रहा है और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है इसका, तो इसको नाम दे दूंगा मैं B1 सेकंड कंडक्टर के साथ लिंक्ड अप हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझो, देखो जैसे ये वाला फर्स्ट कंडक्टर था, इसको फर्स्ट कंडक्टर समझ लो। ठीक है, और ये इसका क्या है, मान लो इस तरीके से, ये मैंने रिंग इसके अंदर ऐसे डाला, ये इस तरीके से है, जैसे ये इसमें ऐसे बनाया हुआ है ना। ठीक है, ये 3D में है, अब ये कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से, ये इस तरीके से है वैसे, समझ रहे हो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिंग जो हम बनाया अभी। ठीक है, और ये इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड क्यों आ रहा है, समझ पा रहे हो क्यों आ रहा है इनवर्ड? देखो ये करंट इधर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया करंट की डायरेक्शन में, और ये कर्लिंग फिंगर्स इधर, यानी कि इधर से ये कैसा जा रहा है, इनवर्ड ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो इनवर्ड के लिए क्रॉस लगाया हमने इस तरीके से, तो समझ में आ रही होगी बात कैसे की है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड वाला लिंक्ड अप हो रहा है। ठीक है, अब इसमें लगाओ आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सेकंड में लगाना है। फर्स्ट में क्या लगाया हमने, राइट हैंड थंब रूल, अब सेकंड में क्या लगा रहे हैं हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आपको पता ही है, फादर मदर चाइल्ड, यानी कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो लगाओ जरा, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर वाली तरफ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखो इनवर्ड जा रहा है। इनवर्ड मैंने जैसे आपको सर्कल में बताया से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पेज में अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कर दो अंदर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कर दिया, ये फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, और ये फिंगर देखो मेरी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये देखो ये क्या हो रहा है, थंब इस साइड जा रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे प्रॉपर लगाऊं तो ये थंब कहाँ जा रहा है, इस साइड, तो यानी कि ये थंब इधर जा रहा है, तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हो गई है। समझ पा रहे हो? ये वाली डायरेक्शन करंट के ऊपर की तरफ, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और ये क्या जा रहा है, इस साइड, यानी कि थंब इस साइड जा रहा है, यानी कि फोर्स इस साइड होगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि ये कंडक्टर पे फोर्स इस साइड लग रही है, इसको हम नाम दे देंगे F2। समझ में आया? ऐसे ही अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक्ड अप हो रहा है, ऐसे ही सेकंड जो कंडक्टर है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो फर्स्ट के साथ लिंक्ड अप करेगा। तो देखो जरा, उसको भी बना के दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर और ये वाला सेकंड कंडक्टर, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, समझ रहे हो? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। क्लियर? अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाना है हमें सेकंड वाले का, तो देखो सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ इसमें, ये करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, और ये देखो कर्लिंग फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, इधर से इनवर्ड जा रही हैं अगर, तो इस साइड से कैसे आएंगी, वो आउटवर्ड आएंगी। समझ रहे हो? ये देखो ज़रा, इसी तरीके से ये रिंग इसमें लगाया मैंने। ठीक है, तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ इसके अंदर भी,
ये देखो करंट की डायरेक्शन में ये हो गया आपके पास थंब, और ये कर्लिंग फिंगर ऐसे इस साइड से ये मतलब इनवर्ड, और इस साइड से ये आउटवर्ड, समझ रहे हो, यानी कि इस साइड से ये क्या आएगा, अब आउटवर्ड आएगा। तो इधर से ये आउटवर्ड क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसके साथ हमें देखना है। तो ऐसे जा रहा है इधर से इनवर्ड, तो इधर से ये आउटवर्ड निकलेगा, ठीक है। तो हम इसको भी बना देते हैं इसी तरीके से, कोसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए हमने ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये इसके साथ भी लिंकअप किया है, ठीक है। अब ये कैसा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड में हम ऐसे बना देंगे इसको, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से। तो आउटवर्ड के लिए डॉट लिखते हैं, और इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो ये B2 लिखेंगे हम, ठीक है। ये वाला इधर था इनवर्ड, और इधर वाला ये आउटवर्ड लिंक हुआ है। समझ रहे हो बात को, आ रही है चीज़ें समझ में या नहीं, बताओ, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं तो बताओ, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले में लगा दो आप कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता ही है ये सब, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट की डायरेक्शन देखो कहाँ है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अब है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड कैसे बनेगा, ऐसे। अब ये देखो ये वाली चीज़ हो गई करंट इधर जा रहा है, और ये देखो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ आ रहा है, और ये देखो थंब इधर जा रहा है, तो यानी कि फोर्स, समझ पा रहे हो ऐसे, देखो दिख रहा हो अगर आपको, ये फोर्स इस साइड लग जाए, तो यानी कि फोर्स इसमें ऐसे लगेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको अलग अलग स्टडी करके बताया, ठीक है। अब ये काम तो क्या होगा, दोनों में इकट्ठा ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में करंट I1 I2 फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने अलग अलग आपको बताया कि इसकी वजह से इसमें क्या होगा और इसकी वजह से इसमें क्या होगा। अब इनको देखो कंबाइंड अगर मैं बनाऊँ, कंबाइंड अगर देखो ऐसे बनाएंगे हम इसको, देखो ये वाला फर्स्ट कंडक्टर, ये वाला सेकंड कंडक्टर, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 है आपके पास, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स, फर्स्ट वाले में फोर्स ऐसे लग रही है ये वाली F1, और इस वाले में फोर्स, ये सेकंड वाला था, इधर लग रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लग रही है फोर्स, इधर ऐसे बना दो, ये F2 लग रही है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं, देखो दो कंडक्टर्स हैं, फोर्स इसमें इधर लग रही है और इस वाले में इधर लग रही है, तो ये ऐसे होंगे, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों कंडक्टर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। F1 और F2 क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। मतलब F1 और F2 लग रही हैं, तो F1 और F2 देख लो डायरेक्शन क्या हो रही है, तो ये क्या करेंगे, कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। इसमें और आप बनाना चाहते हो, फर्स्ट वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ था वो B2 वाला हुआ था, और इसमें ये था आउटवर्ड, ऐसे बना सकते हो, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R था, और इस वाले में कौन सा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, B1, और ये वाला इनवर्ड का था, क्रॉस से इनवर्ड, डॉट से आउटवर्ड। इस तरीके से हम ये डायग्राम बना सकते हैं, क्लियर। अब देखो यही सब बातें यहाँ लिख रखी हैं कि लेट टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन सेम डायरेक्शन में I1 I2 का करंट, एंड दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R इनके बीच में डिस्टेंस है, एंड फ्रॉम डायग्राम वी कंक्लूड बोथ कंडक्टर्स आर इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेबरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, डायग्राम से क्या कंक्लूड किया है कि जो कंडक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में है, किसके, नेबरिंग वाले से। देखो ये वाला फर्स्ट था, ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, जैसे मान लो ये सेकंड की बात करते हैं हम, सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये मैग्नेटिक फील्ड में किसकी है, B1, इसके वाले फर्स्ट वाले की B1 लिखा है ना हमने, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला देख लो किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, सेकंड वाले के B2, तो इसलिए क्या है, ये नेबरिंग कंडक्टर्स के मैग्नेटिक फील्ड में है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये फोर्स आपको पता है ये किन पे लग रही है, कंडक्टर्स पे, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपने पिछला टॉपिक ही किया है अभी, ठीक है। तो वो फोर्स आपको पता है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है कंडक्टर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, BIL sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले हमने सेकंड की थी बात, तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, ठीक है, फोर्स ऑन कंडक्टर सेकंड, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये कौन सी फोर्स है हमारे पास, F2 है, तो हम लिखेंगे इसको F2 इज इक्वल टू में, F2 थी ना ये, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, BIL sin थीटा, इसके पास कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हो रहा है, B1 वाला, तो इसमें हम लिखेंगे B1। करंट कौन सा है इसमें, I2 है, और L इनकी सेम लेनी है आपको, ठीक है। वैसे तो ये इन्फिनाइट के लिए है, ठीक है, लेकिन L क्या है इनकी सेम है, तो हम L को नहीं चेंज करेंगे, तो L हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, I2 इसलिए रखा क्योंकि I2 अलग होगा, I1 अलग होगा, समझ रहे हो इतनी बात। मैग्नेटिक फील्ड भी इस वजह से फिर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लेंथ सेम है इनमें, ठीक है। दोनों कंडक्टर में लेंथ कितनी है, सेम है। और साइन थीटा, अब साइन थीटा ये जो हमने लगाया है, तो इसमें थीटा कितना है, थीटा है इसके बीच में 90 का, और साइन 90 कितना होता है बताओ जरा, 1 होता है। 90 कैसे है, देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। और L मैंने आपको बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ये L की होती है। तो ये देखो, अगर मान लो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे इनवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड हो गया, और करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो L की डायरेक्शन भी यही होगी। अगर पिछला टॉपिक आपने देखा तो आपको समझ में आ रहा हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ पा रहे हो चीज़ों को,
तो थीटा 90 है तो कितना आ जाएगा ये आपके पास B1I2 और L साइन 90 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 1, तो ये F2 आ जाएगा। क्लियर है? साइन 90 1 होता है क्योंकि यहाँ थीटा की 90 वैल्यू पुट करेंगे, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो B1I2 L आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लेंथ को क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, फॉर यूनिट लेंथ कंसीडर कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम, 1 मीटर मान लेंगे, तो F2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा B1I2। क्लियर है इतनी बात, B1I2 हमने इसको मान दिया। ठीक है, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इस B1 की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कुछ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से आपको नोट करनी है, जब हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ किया था तो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये भी इन्फानाइट हम मान के चल रहे हैं, लॉन्ग मान के चल रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज ना होना। इसको हमने 1 मीटर लिया, इसको लेट ही किया है हमने। ठीक है, यूनिट लेंथ के लिए कि 1 मीटर होगा, एल को यहाँ से हटाने के लिए कि ताकि ये वैल्यू 1 हो। क्लियर, और कुछ नहीं। तो देखो B1 की वैल्यू आपको बताया मैंने, एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वही वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होगा क्योंकि ये भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं। ठीक है, इस वजह से। क्लियर, तो वहाँ से याद करो जरा कितनी थी आपके पास वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये था आपके पास वैल्यू वहाँ पर B1 इज इक्वल टू में था, वहाँ पर वैसे था B इज इक्वल टू में 2μ0I 4πr था, ये था। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा, B की जगह B1 लिख दिया मैंने, 2μ0, और करंट कौन सा है ये बताओ, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से था, इस वाले कंडक्टर की वजह से। इसमें कौन सा करंट था, I1, तो B1 I1 की वजह से था, तो यहाँ आ जाएगा I1, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4π, और R ही रहने वाला है। ठीक है, ये आ गई सेकंड, इसको कर दो पुट फर्स्ट में, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो F2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो B1 की वैल्यू पुट करो यहाँ से, कितनी आ गई है 2μ0I1 अपॉन में 4πr, और साथ में क्या है I2। ठीक है, तो ये F2 की वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, F1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये किसकी आई है हमारे पास, F2 की आई है। क्लियर? ठीक है, इसकी डायरेक्शन लिखना चाहते हो डायरेक्शन भी लिख दो। F2 की डायरेक्शन देखो कैसे है, ऐसे है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स कंडक्टर 1। ठीक है, या फर्स्ट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स कंडक्टर फर्स्ट। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही हम F1 निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सिमिलरली फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर पे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाली ये थी हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास F1, और F का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कितना होता है, BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो B कितना होएगा इसमें, F1 पे B कौन सा है, B2 वाला है, तो यहाँ आ जाएगा B2। I कौन सा आएगा, I1, क्योंकि कंडक्टर 1 है, तो और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 वाला है, I1। और क्या है, L आपको बताया था सेम ही रखनी है, और साइन थीटा, इसमें थीटा कितना होगा, इसमें भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। देख लो कैसे, देखो इधर ये आउटवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ। ठीक है, और यही डायरेक्शन हम L की लेते हैं, तो देख लो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो थीटा 90 साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास B2I1L। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यूनिट लेंथ लेते हैं। ठीक है, तो L को कितना ले लेते हैं, 1 मीटर, लेट L इज़ कितनी, 1 मीटर यूनिट लेंथ के लिए, और F1 कितना आ जाएगा आपके पास, अब ये B2I1। क्लियर? तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड वही वाला आएगा आपके पास जो एम्पियर सर्कुलर लॉ में दिया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। तो B2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी यहाँ से, B वैसे होता है आपके पास कितना, 2μ0I अपॉन में 4πr होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ज़रा, 2μ0 और B2 किसकी वजह से आया होगा, I2 की वजह से। ठीक है, इधर B2 आया था, तो यहाँ पर I2 लिखूँगा मैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4πr आ जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, इसको आप मान लो थर्ड, और इसको मान लो आप फोर्थ, तो पुट फोर्थ इन थर्ड। तो देखो फोर्थ को थर्ड में पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये F1 इज इक्वल टू में B2 की वैल्यू ये है 2μ0I2 अपॉन में 4πr, और साथ में है I1। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास F1,
तो ये तो सेम ही आई है जो F2 थी, देख लो F2 भी क्या थी 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर, और यहाँ भी देख लो क्या है 2 म्यू नॉट I2 बस पहले लिख दिया I2 I1 अपॉन में 4 पाई आर, सेम ही है फोर्स। और लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, टूवर्ड्स कंडक्टर 2। तो यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्शन टूवर्ड्स, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, कंडक्टर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल गया था ये अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें ये भी पता चल गया, और फोर्स कितनी लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है। देखो इक्वल फोर्स क्यों लग रही है, चाहे करंट इनके अलग अलग है, ठीक है, तब भी फोर्स इक्वल लग रही है। नहीं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि करंट अगर अलग अलग होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा, उसकी वजह से फोर्स अलग लग रही होगी, ठीक है। देखो फोर्स क्यों इक्वल लग रही है, देखो अगर आप देख रहे हो F2 में जो फॉर्मूला है इसमें भी I1 I2 दोनों ही आ रहे हैं, तो चाहे कम हो एक और दूसरा ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि F1 में भी ये प्रोडक्ट में ही आ रहे हैं I2 और I1, समझ रहे हो ना बात। तो फॉर्मूले में इस तरीके से बन रहा है कि फोर्स इक्वल बनेगी आपके पास, समझ रहे हो इतनी बात, क्योंकि ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं I2 I1। तो ये कुछ भी हो, मान लो I2 3 है और I1 6 है, तो 6 3 18 यहाँ बनता है ये वाला प्रोडक्ट, और यहाँ भी यही बनने वाला है 18 ही बनने वाला है, और बाकी चीज़ें तो सेम ही है। तो I1 I2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनकी फोर्स पे, ठीक है। फोर्स इक्वल ही रहेगी, चाहे I1 कम हो I2 ज़्यादा हो, लेकिन फोर्सेस दोनों इक्वली जो है लगाएंगे। समझ रहे हो इतनी बात, समझ रहे होंगे ये चीज़, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में ही दोनों करंट का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिख रखी है कि इन दीज कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, इन दीज आएगा यहाँ पर, इन दीज कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स, ठीक है। जो ये कंडक्टर है इनमें क्या हो रहा है, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वही बात है, अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है करंट तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोर्सेज इनकी क्या हो रही है, ये इधर लग रही है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और विद इक्वल फोर्स, ये फॉर्मूले से आपको पता चला है इक्वल फोर्स, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं इसमें कि अगर ये तो सेम डायरेक्शन में थे करंट, अगर डायरेक्शन जो थी करंट की वो अपोजिट होती तो क्या होता। तो यहाँ हमने नोट में लिख रखा है, इफ़ बोथ कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे विल रिपेल ईच अदर विद इक्वल फोर्स। तो वो रिपेल करते हैं, इस चीज़ को समझ लो कि कैसे, इसका डायग्राम मैं समझा देता हूँ, बाकी पूरी डेरिवेशन ऐसी ही है इसकी, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडक्टर मान लिया, ये सेकंड कंडक्टर मान लिया, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट ऐसे अपोजिट I2 फ्लो कर रहा है। अब अपोजिट करंट है ना, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे, क्लियर है। तो देखो इसमें अगर हम देखें, पहले इसमें लगाओ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है, ये करंट जो ये करंट की डायरेक्शन में थंब किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड जाएगा, तो इनवर्ड में हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, और ये किसकी वजह से है आपके पास, I1 की वजह से, ये वाला B1 हो गया। समझ पा रहे हो ना ये डायग्राम से, ठीक है, वही चीज़ है जैसे कि, ठीक है। अब इसमें लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने से क्या होगा, देखो पहले फोर्स जो थी यहाँ पर इस तरह अंदर जा रही थी, अब फोर्स ऐसे इसमें इधर जाएगी, देख लेना करंट की, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो लगाओ जरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, करंट ये रहा आपका, ठीक है, करंट नीचे की तरफ है तो करंट नीचे ही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, तो ये मैंने ऐसे घुमा दिया, देखो इनवर्ड हो गया, देख लो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो गया, और करंट इधर नीचे की तरफ, और ये थंब देखो इधर जा रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फोर्स इधर लगेगी इसमें, ये F2 ऐसे लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये वाला जो कंडक्टर है वो इस पर लगा रहा होगा, ठीक है। तो देखो मैं अलग से इसमें समझा देता हूँ आपको, देखो ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर, इनमें भी डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, R है, ठीक है। इसमें करंट I1 है और ये अपोजिट करंट I2 है, ठीक है। अब देखो इसमें लगाओ जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे हम, देखो करंट ऐसे जा रहा है, और ये समझ रहे हो ना, करंट इस तरफ, और ये इधर से ये इनवर्ट जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, इनवर्ट जाएगा, पहले क्या हो रहा था वहाँ आउटवर्ड बन रहा था, लेकिन अब इसमें डायरेक्शन ऐसे है, तो राइट हैंड थंब रूल जब हमने लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बन रहा है, तो इनवर्ट के लिए क्रॉस ही आएगा, और किसकी वजह से है ये, इस वाले की वजह से, I2 की वजह से, तो ये B2 लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अब इसमें लगा दो ज़रा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखो क्या होने वाला है, करंट ऊपर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब ये इस तरीके से बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ हो गया, और ये वाला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर देख रहे हो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये थंब इधर जा रहा है, तो फोर्स इधर लगने वाली है, ठीक है। तो फोर्स इसमें इस साइड लगेगी, ये हो गया F1, समझ रहे हो। अब इनको कंबाइंड लिखोगे अगर आप करके, तो देखो ये फर्स्ट कंडक्टर, ये वाला सेकंड कंडक्टर, समझ पा रहे हो ना ये चीज़, ठीक है।
ये करंट I1 ऐसे जा रहा था और ये अपोजिट वाला I2 ऐसे जा रहा था। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इनवर्ड था B1 वाला, और इसमें भी इनवर्ड था B2 वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा, ये F2 ऐसे लग रही है, ये वाली F2 ऐसे लग रही है इसमें, और ये F1 फर्स्ट वाले पे इधर लग रही है, तो ये F1 इधर। तो देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ऐसे है ना कंडक्टर, ऐसे जाएंगे, रिपेल ईच अदर, और इक्वल फोर्स से करेंगे। इक्वल फोर्स से तो करने, देखो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये चीज़ समझ में आई कि रिपेल क्यों कर रहे हैं और इक्वल फोर्स से क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आप डेरिवेशन ऐसे ही करोगे, ठीक है। जैसे ये वाले डायग्राम बना दोगे आप, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर ऐसे गोले नहीं बनाए हैं। अगर आपके पास आता है कि वो वाला केस करो जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन वाला आता है फिर तो यही करना है। लेकिन अगर अपोजिट वाला आ जाए तो इस तरह के डायग्राम बनाने हैं। बस ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या किया, ये गोले से नहीं बनाए हैं। तो गोले से अगर आप बनाओगे तो गोले भी बना सकते हो आप, देखो कैसे, इस तरीके से ये वाले सर्कल यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये इनवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए ऐसे बना दिया हमने। ये इस वाले में भी बना सकते हो आप, ठीक है। इसके लिए यहाँ बनाएंगे, ये इस तरीके से लिंकअप करेंगे, इस तरीके से आप बना देना ये, ठीक है। ये भी इधर से क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। इधर से ये इनवर्ड थे तो इनवर्ड के लिए ऐसे बन जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को या नहीं, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो, जैसे आप लिखोगे यहाँ लेट टू कंडक्टर कैरिंग करंट I1 और I2, यहाँ लिखोगे बस आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी सब कुछ यही सेम है, ठीक है। उसके बाद ये भी सब कुछ सेम ही लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड से वहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है फोर्सेस की, ठीक है। लेकिन ये सब क्या होंगे आपके पास, यही सब लिखोगे। तो यहाँ पर भी ये जो F2 है ऐसे ही लिखना है आपने, देख लो F2 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो इसमें B1 ही लग रहा है, ठीक है। करंट I2 ही जा रहा है और L sin थीटा वही है और थीटा 90 ही बनेगा, तो यही सब आने वाला है, ठीक है। B1 I2 आएगा, फिर B1 की वैल्यू वही होगी 2 म्यू नॉट IR, ठीक है। अब I1 अपॉन में 4 पाई R, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यही आएगा F2, ठीक है। तो इसमें भी जो F2 आएगा वो यही वाला आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ F2 इसमें कितना आएगा, 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई R, ठीक है। वहाँ पेपर में अगर आया अपोजिट डायरेक्शन वाला तो फिर ये पूरा ऐसे ड्राइव करना है आपको, ठीक है। यहाँ तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ किया ही हुआ है ये सब, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन क्या लिखोगे आप बताना ज़रा F2 के लिए। यहाँ आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन अवे फ्रॉम कंडक्टर फर्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, टूवर्ड्स, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अवे। अवे क्यों, देखो इस वाले में ये फोर्स लग रही है ना इधर, तो अवे दूर जा रहा है फर्स्ट से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, डायरेक्शन अवे फ्रॉम कंडक्टर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही F1 आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर निकाला था F1, ठीक है। देख लो F1 में यहाँ B2 था, इस वाले में भी देख लो ये F1 है, इसमें B2 आ रहा है, ठीक है। फिर I1 था, I1 ही है करंट, L सेम ही लेना है, साइन थीटा, थीटा 90 ही बनेगा इसके अंदर भी आपका, ठीक है। तो यही सब आएगा डेरिवेशन के अंदर। तो इसके अंदर F1 यही आ जाएगी कितनी, 2 म्यू नॉट I1 I2 या I2 I1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, 4 पाई R, ये वाला F1 बन जाएगा। और इसमें डायरेक्शन क्या लोगे, ये देखो ये F1 इधर जा रहा है तो अवे फ्रॉम 2, ठीक है ना। इस वाले में क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट वाला कैसे जा रहा है, अवे फ्रॉम 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन अवे फ्रॉम कंडक्टर सेकेंड। देखो F1 वाली इधर जा रही है कंडक्टर 2 से, इधर अवे हो रही है, और F2 वाली इस वाले फर्स्ट से अवे हो रही थी इधर। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये सब लिखना है आपने, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगे तो कंडक्टर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और कितनी फोर्स से, इक्वल फोर्स से ही रिपेल करेंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। आ रहा है समझ में, वो तो बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।